हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आए हैं। 20 नवंबर 2023 को हम सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस कवर करेंगे। इससे पहले हम फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस आपको कवर करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर से देख लीजिएगा। साथ ही हम 14 तारीख से लेकर 17 तारीख तक के जितनी भी 12 शिफ्ट हुई है उनसे 400 क्वेश्चंस हमने आपको टॉप 100 करवा दिए, टॉप 400। तो अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके वहीं से रिपीट हो रहे हैं। क्लियर है। साथ ही पीडीएफ हमने जितनी भी है टेलीग्राम पर डाल दिया। टेलीग्राम को अगर ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर सारी पीडीएफ आपको व्यवस्थित रूप से मिल जाएंगी। गाइज, आपका आगे आने वाले दिनों में एग्जाम है तो आप हमें नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर सेंड करें ताकि हम आपको सटीक और 100% एक्यूरेट एनालिसिस दे पाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। जीके करंट अफेयर का हमारा पहला क्वेश्चन है, 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? सही जवाब रहेगा कानपुर में। और इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? इन दोनों में से एक क्वेश्चन पूछा गया, या तो ये होगा या फिर ये होगा। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहला अधिवेशन भी कानपुर में हुआ था। ये दोनों का आंसर एक ही है। तो 26 दिसंबर 1925 को कानपुर में ये हुआ था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 26 दिसंबर 1925 को कानपुर में हुआ था। और एस.बी. घाटे सीपीआई के पहले सचिव थे। पार्टी के गठन में योगदान देने वाले मुख्य प्रतिभागी कार्यकर्ता, छात्र, किसान और बुद्धिजीवी थे। सीपीआई भारत की सबसे पुरानी कम्युनिस्ट पार्टी है। याद रखिएगा, जिस कम्युनिस्ट सम्मेलन में सीपीआई का गठन किया गया था वहां कानपुर में उसी स्थान पर आयोजित किया गया था जहां कांग्रेस अधिवेशन आयोजित किया गया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी वर्तमान में 8 राष्ट्रीय दलों में से एक राष्ट्रीय पार्टी है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है? सही जवाब रहेगा संपत्ति का अधिकार। ये मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है। संपत्ति का अधिकार मूल रूप से संविधान के भाग 3 के तहत 7 मौलिक अधिकारों में से एक था। 1978 के 42वें संशोधन अधिनियम ने भाग 3 से अनुच्छेद 19(1)(f) और अनुच्छेद 31 को निरस्त करके मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया। इसके बजाय अधिनियम ने भाग 12 में एक नया अनुच्छेद 300(a) डाला और अनुच्छेद 19 से 22 भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की स्वतंत्रता के अंतर्गत बेसिकली आता है। गाइस, संविधान वाला जितने भी क्वेश्चन आपके बन रहे हैं सारे हमने एक वीडियो दिया है जिसमें हमने टॉप 200 क्वेश्चन कवर करवा दिए, तो उसको देख कर जाए, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके उसी वीडियो से कवर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, तानसेन को मियाँ की उपाधि किसने दी थी? सही जवाब रहेगा अकबर ने। तानसेन को मियाँ की उपाधि अकबर ने दी थी। अकबर ने तानसेन को मियाँ की उपाधि दी थी। मियाँ की उपाधि का शाब्दिक अर्थ होता है विद्वान व्यक्ति। अकबर ने तानसेन को अपने दरबार में नवरत्नों में से एक बनाया था। तानसेन को ग्वालियर के राजा विक्रमजीत ने इन्होंने भी मियाँ की उपाधि दी थी। अब जो भी आपको ऑप्शन में मिले उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। तानसेन का असली नाम रामतनु पांडे था। वे बांधवगढ़ रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में दरबारी संगीतकार थे। अकबर ने तानसेन को 1562 ईस्वी में अपने दरबार में शामिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, अकबर मनसबदारों को कितना जात देता था? इस तरह से ये जात हुआ करता था। देखिए, मुगल साम्राज्य में मनसबदारों को 2 तरह के पद दिए जाते थे, एक जात और दूसरा सवार। तो मनसबदारों को इन पदों के अनुपात के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया था, जात, सवार और सोवर। मनसबदारों को 33 श्रेणियों में बांटा गया था। सबसे छोटे मनसबदार को 10 जात का मनसब दिया जाता था। तो इसी तरह का ये एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता कब हुआ था? जिसको लखनऊ समझौता भी कहा जाता है। तो लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में। लखनऊ समझौता कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बीच में एक समझौता था। और लखनऊ समझौता दिसंबर 1916 में लखनऊ में आयोजित दोनों दलों के संयुक्त सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक समझौता था। समझौते के माध्यम से दोनों पक्ष प्रांतीय विधानसभाओं में धार्मिक अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व की अनुमति देने पर सहमत हुए थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया, कमला नारायण किस नृत्य से संबंधित है? सही जवाब रहेगा भरतनाट्यम से। भरतनाट्यम सबसे पुराना भारतीय शास्त्रीय नृत्य है और इसकी उत्पत्ति सैकड़ों वर्ष पहले तमिलनाडु राज्य में हुई थी। यह नृत्य रूप दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। प्राचीन तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम में भरतनाट्यम का वर्णन भी बेसिकली मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थिरुनकक्रा अट्टू उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो इसका संबंध हो जाएगा केरल से। आपको ऑप्शन में क्वेश्चन में शायद अट्टू उत्सव ही दे रखा था, जो भी हो आपका केरल आंसर यहां से चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्लाइंड क्रिकेट की प्रतियोगिता किसने जीती? तो ये भारत की विमेंस ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने जीती। क्लियर है, भारत की विमेंस
ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया। इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड गेम्स 2023 के फाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराकर गोल्ड मेडल जीता था। अगला क्वेश्चन है, परिवार के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो सही जवाब रहेगा परिवार का कर्ता इसको बोल सकते हैं, और ऑप्शन देखकर आप क्लिक कर सकते हैं कि क्या क्या और ऑप्शन आपको मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? तो ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इनको शामिल किया गया था। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था, और 1976 में 42वां संवैधानिक संशोधन जो था उसके द्वारा इनको शामिल किया गया था। तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। ये क्वेश्चन 4-5 बार आपका पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था, और भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा यूएसएसआर यानी सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के संघ से ली गई थी। अगला क्वेश्चन है, 1991 के में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? यह क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है कि भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? दोनों का जवाब आपका पीवी नरसिम्हा राव सही जवाब रहेगा। देखिए, चंद्रशेखर 10 नवंबर 1990 से 19 जून 1991 तक भारत के प्रधानमंत्री थे, और पीवी नरसिम्हा राव जो थे ये 1991 से 1996 के बीच भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे। यानी कि चंद्रशेखर के बाद में ये बने थे। जून तक कौन रहे थे? चंद्रशेखर रहे थे 1991 जून 1991 तक, और जून के बाद में बने थे पीवी नरसिम्हा राव। तो ये अगर आपसे पूछा गया भारत में कि भारत के 1991 प्रधानमंत्री कौन थे, तो ऑप्शन देखकर क्लिक किया जा सकता है। आर्थिक सुधार वाला पूछा जाए तो पीवी नरसिम्हा राव सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, चोरी चोरा घटना क्यों हुई थी? असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया था, इसकी वजह से हुई थी। चोरी चोरा की घटना गोरखपुर जिले उत्तर प्रदेश के चोरी चोरा नामक स्थान में 4 फरवरी 1922 को हुई थी, जब असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया था, जिसने फिर गोलियां बेसिकली चलाई थी। इस घटना के हिंसक होने के बाद में महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को इस घटना के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में असहयोग जो आंदोलन था इसको वापस ले लिया था। तो इसीलिए वापस लिया था। ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जाता है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने 1920 में जलियांवाला बाग नरसंहार जो था उसके बाद अंग्रेजों को देश से निकालने के लिए की थी। अगला क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती कब मनाई जाती है? तो 23 जनवरी को हर साल मनाई जाती है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती। क्लियर है? इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में। नेताजी को उनके अटूट देशभक्ति स्वतंत्रता के प्रतिष्ठित आह्वान के लिए सम्मानित किया गया है, और वहां भारत के महानतम स्वतंत्रता सेनानियों में से एक हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन सिंह धुर्वे को पद्मश्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। इनका संबंध किस राज्य से है? सही जवाब रहेगा मध्य प्रदेश से इनका संबंध है। अर्जुन सिंह धुर्वे का जन्म 12 अगस्त 1953 को मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में हुआ था। बेगा लोकगीतों और नृत्य को लोकप्रिय बनाने के लिए स्पेशली ये जाने जाते हैं। क्लियर है? तो इनका संबंध है बेगा लोकगीतों से। बेगा परदोहनी नृत्य बेगा जनजाति का मुख्य नृत्य है। नृत्य के इस रूप में कलाकार मोर, हाथी, घोड़े आदि के मुखौटे पहनते हैं। और इसके अलावा अर्जुन सिंह धुर्वे को 1993-94 में मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा तुलसी सम्मान पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, ये एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है, बट हो सकता है कि क्वेश्चन पूछा किस वर्ष शुरू की गई थी। सही जवाब रहेगा 2001 में। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना वर्ष 2001 में शुरू की गई थी। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का फरवरी 2006 से NREGS में विलय कर दिया गया था, और इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में टिकाऊ सामुदायिक संपत्ति के निर्माण के साथ साथ अतिरिक्त मजदूरी, रोजगार और खाद्य सुरक्षा प्रदान करना था। अगला क्वेश्चन है, माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब रहेगा लाल कृष्ण आडवाणी। ये माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक है। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक लाल कृष्ण आडवाणी है। क्लियर है? और लाल कृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी के राजनेता है। उन्होंने 2002 से 2004 तक भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में काम किया था। वहाँ 15वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता भी थे। माई कंट्री माई लाइफ उनकी आत्मकथा है। पुस्तक का जो विमोचन है 2008 में APJ अब्दुल कलाम ने किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत की आकस्मिक निधि से रिलेटेड क्वेश्चन था, ये एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है। हो सकता है यही क्वेश्चन आपसे पूछा हो कि भारत की आकस्मिक निधि का संरक्षक कौन होता है? सही जवाब रहेगा राष्ट्रपति। भारत की आकस्मिक निधि का संरक्षक राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति की ओर से वित्त सचिव इस निधि का प्रबंधन करते हैं, और यह निधि पूरी तरह से राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है। इससे धन निकासी के लिए संसद की स्वीकृति भी नहीं लेनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की उपाधि कौन कर सकता है? और उसका आंसर था सर्वोच्च न्यायालय। इस तरह से क्वेश्चन था, ये एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है। भारत के राष्ट्रपति की उपाधि राष्ट्रपति को ही दी जा सकती है।
राष्ट्रपति जो है भारत के संविधान के अनुच्छेद 55 के अनुसार अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउरकेला स्टील प्लांट किसकी सहायता से स्थापित किया गया था? सही जवाब रहेगा पश्चिमी जर्मनी। जर्मनी आपको ऑप्शन में दिया होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। राउरकेला स्टील प्लांट पश्चिमी जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया था और ये बेसिकली ओडिशा के राउरकेला में स्थित है। 1955 में इसको बेसिकली बनाया गया था और इसका उद्घाटन 1959 में पूर्व भारतीय राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने किया था। यह भारत के सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र था। अगला क्वेश्चन है, प्रशासनिक आय कौन से संशोधन में आया था? इस तरह से क्वेश्चन था, ये एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है। ज्वार भाटा से क्वेश्चन बना था, ये भी एग्जैक्ट नहीं मिल पाया कि क्या क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिकेन कौन से महासागर में पाए जाते हैं? तो पूर्वोत्तर प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं हरिकेन। हरिकेन पूर्वोत्तर प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। यह एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो अटलांटिक महासागर में आता है और यह आमतौर पर जून से नवंबर के महीनों के बीच में बनता है। एक तूफान उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में आता है और एक चक्रवात दक्षिणी प्रशांत महासागर में बेसिकली आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खो खो और कबड्डी के ग्राउंड की माप कितनी होती है? खो खो के ग्राउंड की माप होती है 27 × 16 मीटर और देखिए खो खो का क्रीड़ा क्षेत्र आयताकार होता है और यहाँ 27 × 16 मीटर का होता है। इसी के साथ कबड्डी कोर्ट का जो माप होता है 13 मीटर × 10 मीटर होता है। अगला क्वेश्चन है, एशियन गेम्स में भारत ने किसने जीता? इस तरह से कोई क्वेश्चन था, ये एग्जैक्ट नहीं मिल पाया। कितने पदक जीते, क्या कुछ इस तरह से था, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन ये था। हो सकता है यही क्वेश्चन आपका पूछा गया हो। एशियन गेम्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? चौथा स्थान है भारत का। एशियन गेम्स 2023 में भारतीय खिलाड़ियों ने 107 मेडल जीते और एशियन गेम्स के इतिहास में पहली बार भारत ने 100 पदकों का आंकड़ा पार किया है। भारत ने 28 गोल्ड मेडल जीते, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। भारत मेडल तालिका में चौथे नंबर पर बेसिकली रहा है। तो याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन थे आपको हमने बेसिकली बता दिए हैं। कंप्यूटर की बात करते हैं। किसी दस्तावेज को प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+P होती है ये। और अगला क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन इंजेक्टेशन एक वर्ड प्रोसेसर कौन सा? इस तरह से क्वेश्चन था, एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है। स्प्रेडशीट बनाने के लिए कौन से की का यूज़ किया जाता है? इस तरह से ये क्वेश्चन आपका पूछा गया। तो MS वर्ड, MS ऑफिस, MS एक्सेल और 360 डिग्री, MS ऑफिस 360 डिग्री, इस तरह से क्वेश्चन आपके बन रहे 365। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। और अगर अपन बात करें मैथ्स में, तो लाभानी से क्वेश्चन आपका बना है, संख्या पद्धति से क्वेश्चंस बने हैं, चाल समय से क्वेश्चन बने, गोले की त्रिज्या से भी क्वेश्चंस बने हैं। तो जो टॉपिक हमें मिले हैं उतने ही हमने बताए हैं। अगर बात करें रीजनिंग में, तो रीजनिंग में दर्पण प्रतिबिंब से क्वेश्चन पूछा गया, पेपर कटिंग से क्वेश्चन बना है, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछा गया, सीरीज से क्वेश्चन पूछा गया है, पांचे वाले क्वेश्चन बने हैं, आकृति से भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो ये रीजनिंग, मैथ्स, कंप्यूटर और जीके करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं। जहाँ जहाँ से आपकी एग्जाम में क्वेश्चन जितने भी हमें मिल पाए सारे बताने की कोशिश की है। आपको भी पता है एग्जाम से निकलने के बाद में स्टूडेंट को पूरे क्वेश्चंस एज इट इज याद नहीं रह पाते। आप सभी को पता है, आप भी एग्जाम देने गए होंगे या देने जाने वाले हैं, तो आप एग्जैक्ट क्वेश्चंस तो पूरे के पूरे नहीं बता पाओगे, है ना। तो इसी तरह से हैं, जितने मिल पाते हैं हम आपको पूरे बताने में आपकी हेल्प कर पाते हैं। बस आप सपोर्ट बनाए रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा इस वीडियो को। आप सभी से रिक्वेस्ट है ताकि हमें सपोर्ट मिले, आपको और अच्छे से अच्छे कंटेंट और वीडियोज़ हम देने की कोशिश करते रहें। आप सभी PDF को जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से रिवीजन करते रहेगा, क्योंकि रिवीजन से काफ़ी ज़्यादा हेल्प आप सभी को मिलती है। टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम पर PDF हमने डाल दी है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन सभी से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। क्लियर है गाइस। साथ ही आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले, आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियोस हम लाने की कोशिश करते रहें। क्लियर है गाइस। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।